नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है बच्चों, उसके आंसर को देखेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन था बच्चों, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, किस भूगोल विजेता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोमली ने। ठीक है, टोलमी ने सबसे पहले आपका विश्व का मानचित्र तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? यहाँ पे 4 भूगोल विजेता का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन भूगोल विजेता ब्रिटेन का निवासी था? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब पांचवा प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी? तो रसेल ने आपका देतारक परिकल्पना दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा जाता है? तो मैंने आपका बताया था आंतरिक ग्रह में आपका 4 आता है, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद जितना है आपका बाह्य ग्रह में आता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा शनि। शनि आपका बाह्य ग्रह है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वीवीआई बताया था वो क्वेश्चन आ चुका है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? आपका करोड़ कहलाता है। ठीक है, भू करोड़ कहलाता है। भूपृष्ठ पहला भाग और भूप्रभार आपका जो है बच्चों मेंटल आपका आधे मध्यवर्ती भाग कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर का आपका ये 3 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 9 का। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? तो तेथिस सागर से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है आपका, भूकंप में कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग। एल तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो कितना है बच्चों? 5.5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला 13वां प्रश्न है आपका, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की स्थिति एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? तो पृथ्वी पहले आपका जो था ना एक महाद्वीप में था। ठीक है, आज जो आपका जो 7-8 महाद्वीप में टूट गया वो आज टूटा हुआ है, मतलब धीरे धीरे टूटा है, लेकिन ये पहले एक था। तो ये पहले इस एक महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत की किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? तो आपका गोंडवाना लैंड का एक भूखंड का भाग है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न देखिए, वैगनर का के कहां के प्रसिद्ध मौसमी विज्ञानी थे? तो कहां के थे? जर्मनी, यानी कि वैगनर कहां के निवासी थे? जर्मनी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए बच्चों, 16वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा महाद्वीप लोरेशिया का हिस्सा था? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि हमारा भारत आपका जो था एशिया आपका कौन सा महाद्वीप का था? आपका गोंडवाना का था। तो इनमें से कौन आपका बच्चों लोरेशिया आपका जो था बच्चों वो कहां का, लोरेशिया का कौन सा हिस्सा था? तो एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए भारत आपका गोंडवाना का था, एशिया कुछ आपका लोरेशिया का था। ठीक है, उसके बाद देखिए चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चट्टान की बहुमूल्य धातुएं पाई जाती? कौन से चट्टान में? अग्नायी चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की सेल में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में आपका कोयला पाया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो किसका रूपांतरित रूप है? सेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है, चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? विलयन। ऑप्शन नंबर 3 इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22वां नंबर का, निम्न में से कौन अपक्षय का अपक्षय है? तो इनमें से सभी आपका अपक्षय है बच्चों, वर्षा भी है, पाला भी है और सूर्यताप। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से सभी आपका अपक्षय है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो तापमान आपका भौतिक अपक्षय के लिए सबसे जिम्मेदार और महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन और पृथ्वी में आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का प्रश्न है आपका, वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? तो वायु मतलब अत्यंत विरल मिलती है, तो किसमें मिलती है? आपका वायुमंडल, सबसे वायुमंडल जो आपका ऊपर में वहां पे सबसे कम वायु मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब डेंस नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की कौन सी गैस उष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 29वां प्रश्न है आपका, हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो हिमपात आपका पर्वतीय क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात का कारण होती है? तो चक्रवाती वर्षा जो है बच्चों वो चक्रवात का के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? तो शीत ऋतु में ओस का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, वर्षा का मापक क्या है? तो सेंटीमीटर में आपका वर्षा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस प्रकार से होता है? तो अम्लीय वर्षा आपका किसके कारण होता है? फैक्ट्रियों से धुएं निकलने के कारण होता है बच्चों अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं बच्चों, आप लोग आंसर को मिलाते चलिए। ठीक है, और भी हिंदी का भी अपलोड करना है। 34वां प्रश्न देखिए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली आपका, जहां पे देखिएगा आए दिन धुआं कोहरा छाया हुआ रहता है, तो दिल्ली आपका सबसे प्रदूषित शहर है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वां प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36वां प्रश्न देखिए बच्चों, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो इटेरोस्थनीज ने, किसने? इटेरोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और तो 4, इनमें से कोई भी अगर आपने लगाया होगा तो इनमें से आपका राइट आंसर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बेरन आइसलैंड भी आपका एक है जो भारत में है बच्चों। ठीक है, ये भी आपका जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, और स्ट्रोम्बेली ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जीवित ज्वालामुखी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है शायद जैक की ओर से, तो ये क्वेश्चन आपका पेंडिंग भी हो सकता है। पेंडिंग नहीं होगा आपका, सभी ये दोनों जो टिक लगाए होंगे दोनों में से कोई, उसको सभी को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 2 और 4 इसका राइट दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो निचली परत आपका सौरमंडल है, और बाह्यमंडल आपका है बच्चों सबसे ऊपरी परत। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो गोवा आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर। ठीक है, इस प्रकार से घूमने जाती है ना अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 40 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया बच्चों, आप लोग बताइए कि 40 में से कितना मार्क्स आप सभी का आ रहा है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो पॉलिटिकल साइंस, तो जियोग्राफी, ठीक है जियोग्राफी तो मिला लिया आपने, इनमें से 3 में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसका भी आंसर आप लोग मिला लीजिए। और अगर आपका हिंदी इलेक्टिव का कल एग्जाम है बच्चों, तो चैनल को और सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल पे नए हैं तो क्योंकि धुआंधार वीडियो आने वाला है। जितना पढ़ाए थे जियोग्राफी का मात्र 2 वीडियो अपलोड किए थे, उनमें से 35 क्वेश्चन आपका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आर्ट्स क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वहां से मिला सकते हैं, 35 क्वेश्चन आपका भिड़ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आपका हिंदी का भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।